तो कैसा रहा आज का दिन? आई होप कि बहुत बढ़िया पैसा बना होगा, क्योंकि उसका रीज़न समझाता हूँ। रेंज बहुत छोटी थी, 25,500 से 25 माफ़ कीजिए 82,500 600, जो मैं कल आपको बता भी रहा था कि वहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, आपको ध्यान रखना इस चीज़ का। और 82,000 वाला अगर आपने ध्यान रखा होगा तो वो जो 83,000 की पुट थी और 82,000 का जो कॉल था या 81,800 का जो कॉल था, वहाँ पर क्या मोमेंटम आए। उसके बाद आप 85,600 के पुट को अगर देखेंगे, 85 नहीं 82,200 के पुट को अगर देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, माफ़ कीजिएगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो क्या शानदार मोमेंटम आए हैं। मैं कह रहा था वो रेक्टेंगल बना के रखा है मार्केट ने, ध्यान देते तो बढ़िया दिख जाता आपको। चलिए, कुछ नहीं किया तो अब कल देखते हैं कि कल मार्केट में क्या लेवल्स हो सकते हैं। सपोर्ट रेशन सेम ही रहेंगे, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। वीडियो भी छोटा ही रखूँगा ताकि आपको बोर ना करूँ इस चीज़ के लिए। तो पहला जो आपका सपोर्ट है वो यही है 82,000 1,800 के आसपास। यहीं पर आपको एक बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। ठीक है भाई साहब, यहीं पर ध्यान दीजिएगा कल भी सेंसेक्स में। और रेजिस्टेंस की बात करें तो आई डोंट थिंक कि 600 रुपये अब रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। मुझे लगता है 82,800 और 83,000 आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। वो 600 इसलिए ऐसा नहीं कि कर नहीं सकता, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी के टाइम पे वो क्या उसको मैनेज करके रखते हैं सेंसेक्स को, ताकि वो आउट द मनी कॉल आउट द मनी पुट ना हो जाए। तो वो स्ट्रेंगल जो उन्होंने शॉर्ट किया होता है सेलर्स ने, जो एक रेंज बनाकर रखी होती है, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। क्लियर, एक मैक्सपाइन का लेवल भी देख लिया करो एक्सपायरी के दिन पे, तो वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी रेंज बड़ी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ये मेरा आउटलुक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर पूछिए कुछ भी लेने से पहले, और इसको समझने के पर्पज़ से ही देखें, टिप्स के पर्पज़ से ना देखें। ऑलराइट, निफ्टी 50 वही 25,600 अच्छा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो 25,350 300, ये आज के लोज को भी ले सकते हो 380 रुपये के आसपास। पर ये जो दो वाइट लाइन है यही हमारा सपोर्ट रहेगा, और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 25,600 से 650, और बड़ा रेजिस्टेंस है तो 25,800। बड़े सपोर्ट की बात करें तो 25,200। पता है इनके अपने अपने मायने हैं इन रेजिस्टेंस के, क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट स्ट्रिंगल क्रिएट होगा। अगर यहाँ पर आपने एक 25,800 का कॉल सेल किया होगा जब मार्केट यहाँ आई होगी, और जब यहाँ आई होगी तो आपने क्या होगा 25,200 का पुट सेल किया होगा, तो एक तरीके की शॉर्ट स्ट्रिंगल बन गई। और यहाँ पर अभी बड़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा क्योंकि मार्केट रेंज में ही घूम रहा है ये। और मैं जैसे कहा कि 200 टूटना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं टूटेगा निफ्टी 200, कल भी ये बात कर रहा था मैं, तो थोड़ा उस चीज़ पे ध्यान दिया होगा तो काम कर रहा होगा। ये ही रेंज, इसके अलावा कुछ रेंज नहीं है मार्केट में। तो कल का जो एक्सपेक्टेड रेंज है, इनकेस कुछ बड़ा नहीं होता है तो वही है कि 600 रुपये से 350 रुपये के बीच में निफ्टी ट्रेड करेगा, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करेगा। तो वहाँ पर भी एक शॉर्ट स्ट्रिंगल, ये एक शॉर्ट आयरन कॉन्डोर क्रिएट किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है कि मुझे कहते हैं लोग कि सर ड्रेसअप क्यों रहते हो, क्योंकि मेरा और भी काम है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ड्रेसअप नहीं होता मैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि किसी ने कहा था कि सर वो शायद बुल कॉल या बियर पुट पर आप प्रॉपर वीडियो बना दीजिए। सर वो पेड वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ तो ऑलरेडी हैं मेरे पास, पूरा कोर्स अवेलेबल है, पर वो हम फ्री में नहीं दे सकते, क्योंकि लोगों को फ्री में सिखाओ तो वो ज़्यादा एक तो समझते नहीं है चीज़ों को, और दूसरी बात है कि ज्ञान हमें ही देते हैं। तो वो दोनों चीज़ें मैं नहीं करना चाहता। लोगों को पैसा देना चाहिए, कुछ सीखना है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोर्स लो, वो आप कहीं से भी लो, किसी तरीके से भी सीखो। पर एक बात है, मैंने किया है लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, सिखाने की, लेकिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि ठीक है सर ओके। वन दिन फिर वो 1.5 2 लाख 5 लाख का लॉस करके फिर आते हैं, फिर बोलते कि सिखाओ। तो तब मुझे लगता है कि नहीं, फ्री में मत सिखाओ, पैसा ही ले लो तो बढ़िया है, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं। टिप्स के पैसे नहीं लेता मैं, और टिप्स देता भी नहीं हूँ, पर वही वाली बात है कि फ्री में तो नहीं सिखा सकता। जितना मुझसे बेहतर हो पाता है मैं हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके बता ही देता हूँ। क्लियर, थोड़ा देखिए इस चीज़ को। मैं सीखना है तो पैसे देना पड़ेंगे, क्योंकि यही रूल है। व्यक्ति 1.5 2 लाख का लॉस कर लेता है, लेकिन वो 20-25 हज़ार का कोर्स बाय नहीं करना चाहता। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप नहीं ले रहे हो, मत लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने जीवन में खुश हैं, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा हूँ, पर फिर भी फ्री में नहीं सिखा सकते, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। हमने करके देख लिया, वो वही धोखा ही खाया उसमें भी, या चोट ही खाई है। ऊपर से लोग सीखते नहीं है, उनको लगता है कि हमारा उसमें भी कोई बेनिफिट होगा फ्री में सिखाने का, मैं तो फिर वो मैंने छोड़ दी है वो चीज़। अब लोग पैसे देते हैं तो बताता हूँ, नहीं देते तो फिर हम बात ही नहीं करते इस बारे में। क्लियर, और जो भी मुझसे बेहतर फ्री में हो पा रहा है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। रेंज अच्छी है,
ट्राई कीजिएगा, और मेरे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक नॉलेज आते चले जाएगा, पर अब वो कब आएगा ये मुझे नहीं पता। ठीक है, ओके क्लियर, थैंक यू, कीप वॉचिंग, और बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए, कुछ नहीं जाएगा। लास्ट में अगर आपने वो 83 कौन सी पुट, एक बहुत अच्छा ट्रेड था मैं बताता हूँ, उसको हीरो जीरो नहीं बोलेंगे ना, वो एक अच्छी प्लान ट्रेड थी, 83,000 की पुट। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी डे है तो लास्ट में प्रीमियम कुछ नहीं रह जाता, 30 रुपये 40 रुपये का प्रीमियम रह जाता है ना, और उसमें स्पाइक्स भी आते हैं। तो 83,300 की पुट आप अपनी स्क्रीन पर लगा लेना। अब देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे ना कि 82,000 पर सपोर्ट है, तो सपोर्ट से मार्केट ऊपर गई, लेकिन लास्ट में क्या है कि मार्केट ने 400 का लेवल टच किया और स्पाइक बहुत बड़ा अच्छा था। देखो ये इसने 1 घंटा यहाँ पर वेस्ट किया और बाद स्पाइक दिया। इस स्पाइक में क्या है कि कॉल की प्रीमियम अच्छी खासी बढ़ गई, 82,000 का कॉल लगभग 300 पॉइंट इन द मनी हो गया ना। तो उसी स्थिति में अगर 82,300 की पुट की बात करें तो वो भी काफ़ी सस्ती हो गई, और एक 100 पॉइंट 150 पॉइंट का डिस्काउंट भी आता है उसमें, मतलब गिरावट भी आती है, तो वो प्रीमियम सीधे 30 रुपये से 60 रुपये 70 रुपये हो जाती है, डबल तो हो ही जाती है। क्लियर? तो वो 300 की पुट अगर आप इसी स्थिति में लेते तो वो बहुत अच्छा चल जाती। टिप्स एंड रिकमेंडेशन नहीं है, तो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो वो प्रीमियम बहुत अच्छा चला था, वो प्रीमियम शायद 16 रुपये 50 पैसे का हाई बनाया था, अभी जाकर देखिए, और उसने लो बनाया था 16.50 का, और उसने हाई बनाया 78 79 का। बहुत अच्छे से मैं देख रहा था उसको, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किया है उसमें कुछ। तो वो इस तरीके की ट्रेड भी आप प्लान कर सकते हैं, पर वो सीख के करो, समझ के करो। उस टाइम डेल्टा क्या है, गामा क्या है, स्ट्राइक का प्राइस क्या चल रहा है, स्पोर्ट क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। समझेंगे सीखेंगे तो पैसा बना पाएंगे। तो थोड़ी मेहनत कीजिए सीखने पे, समझने पे, चाहे आप खुद ही सीखिए, किसी का कोर्स बाय मत कीजिए, कुछ ज़रूरत नहीं है। पर बैठिए 4 घंटे 3 घंटे मार्केट में नहीं, मतलब लाइव मार्केट में नहीं, मार्केट के बाद बैठिए या दिन में बैठिए, कहाँ चल जाएगा, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर जाएगा, एक्सपायरी -1 डे पे किस तरीके से बिहेव कर जाएगा, इन चीज़ों को समझ लीजिए। चीज़ें आसान हैं यार, डोंट वरी। बस हम क्या करते हैं, तो एक्सपायरी है पूरा पैसा लगा दूंगा, कई बार वो चलता है, कई बार वो नहीं चलता। ठीक है, और कैलकुलेशन आपको आती नहीं है IVTV की, तो वो बाहर हो जाती है। यहाँ पर बहुत लोग आए, बहुत एडवांस बातें करने वाले आए, हम तो यूँ कर लेंगे सर, बहुत पैसा है सर, किसी को कुछ नहीं आता, मार्केट तो सट्टा है, सब खत्म कर देते हैं, फिर मार्केट को गालियाँ देते हैं। तो किसी का क्या बिगड़ने वाला है, खुद ही मरते हैं वो। ठीक से काम कीजिए, समझने की बात काम कीजिए। अगर आज आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो कम से कम 6 महीने 8 महीने लगेंगे आपको समझने में मार्केट को। उसके बाद तो 6 महीने से प्रैक्टिस करना है, वो भी पेपर ट्रेडिंग कीजिए, लिख के कीजिए, थोड़ा वो डीमेट पे भी कर सकते हैं, लेकिन 8 महीने बाद ही मार्केट समझ में आएगा। सीखने से लेकर 8 महीने, आप 2 साल दिए मार्केट में, उसका सेंस नहीं बन रहा। आज से आपने सीखना शुरू किया है, समझना शुरू किया है, मार्केट को एक्सेप्ट करना शुरू किया है कि मार्केट तो ऐसी चलेगी, मैं क्या कर सकता हूँ। ये चीज़ जब आप करोगे तब वहाँ से आपका पहला लर्निंग डे होगा। ठीक है, यहाँ से फिर 8 महीने 10 महीने अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से लग सकते हैं, पर मुझे लगता है कि 6 महीने मैक्सिमम होते हैं, अगर किसी को सिर्फ ऑप्शन में ही घुसना है तो, अगर सारी चीज़ें छोड़ भी दें। ठीक है, क्योंकि जब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात आती है तो मैं इवेंट्स पर ध्यान नहीं देता कि मार्केट में कल क्या होने वाला है। मैं डे ट्रेडर हूँ, और अगर स्ट्रिंगल बना रहा हूँ, शॉर्ट स्ट्रिंगल वीकली, तो फिर मेरा वो हेज डे, तो उसमें भी दिक्कत नहीं आती। तो मुझे मार्केट में क्या हो रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मैंने एक तो मेरी रिस्क मैनेज करके रखी है। अगर मैं पोजिशनल शॉर्ट भी कर रहा हूँ या पोजिशनल लॉन्ग भी कर रहा हूँ तब भी, और अगर मैं डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तब तो मुझे किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। मेरा SL लगा हुआ है, मान लो मैंने 300 रुपये की प्रीमियम बाई की और मैंने उस पर 270 रुपये या 260 या 240 का, या बहुत बड़ा 240 60 रुपये का SL भी लगा लिया अगर सेंसेक्स में, और निफ्टी में मैंने 30 तो बहुत दूर हो जाएगा, 25 रुपये का SL लगा लिया, या 22 रुपये 18 रुपये का SL लगा लिया, तो मेरा 18 ही जाना है। अब मुझे चिंता की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो अगर आप डे ऑप्शन बाइंग डे या पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग या डे ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग भी कर रहे हैं, तो भाई आपको तो किसी इवेंट से मतलब ही नहीं कि कब क्या इवेंट होने वाला है ना। एक महीने में है, लेकिन आमतौर पर उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में। तो बस आपको क्या करना है, ऑप्शन बाय को रोज़ मार्केट को देखना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, डेल्टा गामा थीटा वेगा IV की प्राइजेस को देखना है, विक्स को देख लेना है, PCR देख लेना है, मिक्स पेन देख लेना है, काफ़ी चीज़ें देख ली, और उसके बाद आप फ्री हो गए मार्केट से, है ना। 3:30 के बाद अपना काम करो, तो वो स्ट्रेस ही नहीं आता। अब बेवजह तुक्के ट्रेड मारोगे तो होगा यही। तो आज से 6 महीने आपको ट्रेडिंग समझ में आ जाएगी, अगर सीखना शुरू करोगे तो। यही है मार्केट। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करता हूँ।